द फुलझड़ी और मैं श्रुति। पिछले एक साल से ऊपर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का कारण केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए पारित किए गए 3 कृषि कानून है। 1 वर्ष तक चले इस आंदोलन के बाद हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने आंदोलन वापस लेने से मना कर दिया। किसानों ने केंद्र सरकार के समक्ष अब अपनी नई मांग रखी है। अब किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर कानून गारंटी को लेकर अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों के इस मांग के मुखर है। आखिर केंद्र सरकार इस पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही है और किसान एमएसपी पर कानून की क्यों मांग कर रहे हैं? आज हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं ये एमएसपी क्या होती है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि सरकार किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे एमएसपी से नीचे भुगतान नहीं करेगी। किसी फसल की एमएसपी इसलिए तय की जाती है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक वाजिब न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। वर्ष 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन के समय एमएसपी की घोषणा हुई थी। साल 1966 से 67 में गेहूं की खरीद के समय इसकी शुरुआत हुई। आयोग ने 2018 से 19 में खरीफ सीजन के दौरान मूल्य नीति रिपोर्ट में कानून बनाने का सुझाव दिया था। केंद्र वर्तमान में 23 फसलों को एमएसपी देता है। इसमें 7 अनाज, 7 तिलहन शामिल है। इसके अलावा 4 व्यावसायिक फसलें भी शामिल हैं। एमएसपी तकनीकी रूप से खेती में लगने वाले कुल लागतों के न्यूनतम 50% वापसी को सुनिश्चित करता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में उगाई जाने वाली अधिकांश फसलों में से किसानों को विशेष रूप से फसल के समय प्राप्त होने वाली कीमतें आधिकारिक तौर पर घोषित एमएसपी से काफी कम होती हैं। क्योंकि एमएसपी को लेकर कोई वैधानिक गारंटी नहीं है, इसीलिए किसान इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते। इसीलिए किसान संगठन चाहते हैं कि मोदी सरकार केवल सांकेतिक मूल्य के बजाय एमएसपी को अनिवार्य करने वाला कानून बनाए। अगर बात करते हैं एमएसपी पर कानून बनने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको बताते चलें कि किसानों की 3 कृषि कानूनों की पूरी बहस अब एमएसपी गारंटी पर मुड़ गई है। हाल में ही कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल घनावत ने कहा है कि अगर सरकार फसलों पर घोषित एमएसपी को कानूनी गारंटी के लिए विधेयक लाती है तो अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। घनावत ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के कदम को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। घनावत ने कहा है कि अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी की शक्ल दी जाती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी। उनका एमएसपी पर कानूनी जामे को लेकर कहना है कि अगर सरकार इस पर कानून लेकर आती है तो एमएसपी से नीचे की खरीद गैर कानूनी हो जाएगी। इसके बाद जो भी व्यापारी एमएसपी के नीचे फसल खरीदते हैं तो उसे जेल भेजा जाएगा। उनका कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान नेता और केंद्र सरकार को कोई और तरीका सोचना चाहिए, क्योंकि एमएसपी पर कानून बनाने अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा। भारत की आबादी में करीब 2/3 किसान हैं और एमएसपी शब्द उनके लिए जीवन रेखा की तरह है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया जाए। जिन किसानों की आजीविका सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है, वे चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून नहीं बने। उन्हें यह भी लगता है कि किसानों के अधिकार को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाना चाहिए। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया और राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।